हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी डी एग्ज़ाम के तहत हिंदी की आज हमारी लास्ट क्लास है। हमने सारे टॉपिक्स देख लिए हिंदी में, जहाँ जहाँ से भी जो भी सवाल बन सकते थे हमने लगभग आपको 22 से 23 टॉपिक कराए हैं 15 वीडियोज़ में। आप सब जा कर के प्रीवियस वीडियो देखें, मैंने ऑलरेडी हिंदी की प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है। और आज उसमें लास्ट वीडियो है और यहाँ से भी आपके एग्ज़ाम में कभी कभार 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो हिंदी के जो कवि हैं उनकी कवि और लेखक हैं उनकी रचनाओं से सवाल बना देता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। और हिंदी के जैसे सूरदास, तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त, ये सब जो मेन राइटर हुए हैं, ठीक है, या इधर जैसे भारतेंद्र हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, उनकी जो किताबें हैं उनसे सवाल पूछ लेता है कि इनके लेखक कौन है, या निम्न में से जो पुस्तकें लिखी गई इसके लेखक कौन है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम सारे कवियों की रचनाएं देख लेते हैं। आप लोग 2-3 बार देखिएगा तो याद हो जाएंगी। और बाकी ये पूरी टेलीग्राम पे प्लेलिस्ट ही है, ये पूरी PDF ही अपने मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो टेलीग्राम जो लोग नहीं ज्वाइन किया ज्वाइन कर लें, वहाँ पे मैं डाल दूंगा, वहाँ से बार बार आप लोग इसको रिवाइज कर पाएंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सब आपको पता भी होना चाहिए वैसे भी। चलिए हम शुरुआत करते हैं। सूरदास की रचनाएं देखते हैं। तो सूर सागर, सूर सारावली और सूर पचीसी। तो सूरदास एकदम इजी भी है क्योंकि सब में सूर ऑलरेडी आगे लगा हुआ तो आप पहचान जाएंगे। तुलसीदास में देखें तो रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका और दोहावली। फिर अगला देखते हैं मलिक मोहम्मद जायसी। इनका जो सबसे फेमस है वो पद्मावत है और पद्मावत अवधी भाषा में लिखी गई, ये भी बात आप लोग याद रखेंगे। फिर कन्हावत और आखिरी सलाम। तो ये कन्हावत पद्मावत एक तरह से है, पहचान जाएंगे। आखिरी सलाम याद रखिएगा आप लोग, ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। मैथिली शरण गुप्त पे जाएं तो साकेत, जयद्रथ वध और भारत भारती, ये इनकी रचना। और यशोधरा, ये इंपॉर्टेंट है, भारत भारती और यशोधरा ये किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। हरिवंश राय बच्चन की बात करें तो निशा निमंत्रण, मधुशाला और मधुबाला। मधुशाला सबको याद होती, मधुबाला आपको नहीं पता होगा। मधुबाला भी हरिवंश राय बच्चन की रचना है और निशा निमंत्रण, ठीक है। अगला है रामधारी सिंह दिनकर। तो दिनकर ने उर्वशी नाम का महाकाव्य लिखा, रश्मिरथी लिखी, हुंकार, कुरुक्षेत्र, ये दिनकर ने लिखा। फिर महादेवी वर्मा पे अगर जाएं तो महादेवी वर्मा ने यामा, निहार, नीरजा और रश्मि लिखी। ये महादेवी वर्मा की आप लोग सारी रचनाएं पढ़ लीजिएगा। महादेवी वर्मा की बहुत इंपॉर्टेंट है, चार की चारों, यामा, निहार, नीरजा और रश्मि। सुमित्रा नंदन पंत की बात करें तो इन्होंने ग्राम्या, चिदम्बरा और गुंजन लिखी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अलका लिखी, अनामिका लिखी, तुलसीदास और राग विराग लिखी। जयशंकर प्रसाद से सवाल बनते हैं आंसू, झरना और कामायनी। तो भद्रा कुमारी चौहान ने त्रिधारा, मुकुल, झांसी की रानी लिखी। सोहनलाल द्विवेदी ने मुक्ति गंधा, कुणाल, युगधारा, दूध बतासा लिखी। माखनलाल चतुर्वेदी ने बंदी और कोकिला, पुष्प की अभिलाषा और हिम तरंगिणी लिखी, ठीक है। अगला है प्रमुख उपन्यासकार और उनकी रचनाएं। तो देवकीनंदन खत्री ने क्या लिखा? चंद्रकांता लिखी, चंद्रकांता संतति और भूतनाथ। तो ये पूछा जाता चंद्रकांता किसने लिखा। प्रेमचंद्र ने अगर उपन्यास पे जाएं तो प्रेमचंद्र के उपन्यास हैं गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि। जयशंकर प्रसाद ने तितली लिखा, कंकाल लिखा और इरावती लिखा। हमने ऊपर भी देखा जयशंकर प्रसाद, लेकिन वो आपकी काव्य रचनाएं थी, ये इनकी रचनाएं हैं, ये इनके उपन्यास हैं। अमृतलाल नागर ने बूंद और समुद्र, अमृत और विष, मानस का हंस और खंजर नयन लिखे। यशपाल ने झूठा सच, दादा कॉमरेड, पार्टी कॉमरेड, देशद्रोही और दिव्या लिखी। दिव्या और झूठा सच बहुत ही आप सबको भी पढ़ना चाहिए, जीवन समझने के लिए बहुत अच्छा नॉवेल है। फणीश्वरनाथ रेणु, इन्होंने मैला आंचल लिखा, परती परिकथा लिखी, जुलूस लिखी और दीर्घतपा लिखा, ठीक है। नागार्जुन ने लचनमा लिखा, रत्नाथ की चाबी, बाबा बटेश्वरनाथ और नई पौध लिखी। अज्ञे ने नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, शेखर एक जीवनी लिखी। शेखर एक जीवनी अज्ञे की है, ये आप याद रखेंगे। और उपेंद्र नाथ अस्क ने गिरती दीवारें, गर्मराख, जय पराजय लिखी। भगवती चरण वर्मा ने भूले बिसरे चित्र और चित्रलेखा लिखे। मैं आपको सब करा रहा हूँ पर आपको क्या याद रखने हैं? मेन लेखक जैसे जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यशपाल, इन सब की रचनाएं आपको सबको याद करके जानी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर अगला है इलाचंद्र जोशी। इलाचंद्र जोशी ने सन्यासी लिखी, लज्जा लिखी और मुक्तिपथ लिखी। राहुल संकृत्यायन की रचनाएं सिंह सेनापति, मधुर स्वप्न और विस्मृत यात्री। श्रीलाल शुक्ला ने राग दरबारी, विश्रामपुर का संत, सूनी घाटी का सूरज लिखा। जैनेन्द्र कुमार ने सुनीता, त्यागपत्र, परख और कल्याणी लिखी। राजकमल चौधरी ने मछली मरी हुई, शहर था शहर नहीं, नदी बहती थी, अग्नि स्नान, अंधेरे बंद कमरे, अंतराल लिखा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं इतना। कमलेश्वर ने आंधी, काली आंधी, डाक बंगला, तीसरा आदमी और कितने पाकिस्तान लिखी। तो ये जो कितने पाकिस्तान है कमलेश्वर की एक रचना आप लोग याद रखिएगा, ये पूछा जाता है बार बार, कितने पाकिस्तान किसकी रचना है। वृंदावन लाल वर्मा ने गढ़कुंडार, विराट की पद्मनी लिखा, ठीक है। अगला हम कहानीकार देखते हैं तो इसमें भारतेंद्र हरिश्चंद्र की आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सारी की सारी। विद्या सुंदर, अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा, ये कहानियाँ हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र की।
जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ हैं अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त और राजश्री। तो जयशंकर प्रसाद की सारी रचनाएं जो पहले वाली अभी दिखाई वो और ये सब याद कर लेना है आप लोग को, ठीक है। अगला मोहन राकेश, इनकी भी इंपॉर्टेंट है। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे, ये तीनों रचनाएं आपको याद करके जानी है। जगदीश चंद्र माथुर ने कोणार्क और पहला राजा लिखा, ये इंपॉर्टेंट नहीं इतना। अब हम प्रमुख नाटककार और उनकी रचनाएं देखते हैं। तो प्रेमचंद्र का सबसे पहले देखते हैं। प्रेमचंद ने नमक का दरोगा, बड़े घर की बेटी, सदगति और शतरंज के खिलाड़ी लिखी। तो ये प्रेमचंद की चारों मतलब रचनाएं आपको याद होनी चाहिए। इससे पहले जो बताई वो भी, गोदान वगैरह वो सब भी पता होना चाहिए। फणीश्वरनाथ नायडू ने ठेठ, ठुमरी, पहलवान की ढोलक, लालपान बेगम, ये सब लिखा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं। जयशंकर प्रसाद के फिर इंपॉर्टेंट है आकाशदीप, आंधी और प्रतिध्वनि। अज्ञे की भी इंपॉर्टेंट है, विपथगा, शरणार्थी, परंपरा, तेरे, ये प्रतिरूप। भीष्म सानी ने भाग्यरेखा, पहला पाठ और भटकती राख लिखा। जैनेन्द्र कुमार ने फांसी, वातायन, एक रात, पाजेब, दो चिड़िया लिखी। सुदर्शन ने कवि की स्त्री, हार की जीत, आशीर्वाद, पनघट, तीर्थ यात्रा लिखी। अमरकांत ने डिप्टी कलेक्टर, जिंदगी और नोक, जिंदगी और जोंक और दोपहर का भोजन। कृष्णा शोभती की कहानी, ये कृष्णा शोभती मतलब आधुनिक लेखिका हैं, इनकी भी पूछ ली जाती कभी कभी। मित्रों मरजानी, सिक्का बदल गया, बादलों के घेरे। निर्मल वर्मा, परिंदे, जलती झाड़ी, बीच बहस में, कौवे और काला पानी। तो ये इंपॉर्टेंट है। निर्मल वर्मा और कृष्णा शोभती ये दोनों आधुनिक लेखक हैं, इनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब हम कुछ प्रमुख अन्य रचनाएं देख लेते हैं। ये पुरानी रचनाएं और यहाँ से भी आपके एग्जाम में सवाल बनते हैं, ठीक है। और ये ना सिर्फ हिंदी के तहत बल्कि जीके जीएस में भी यहाँ से सवाल बन जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी रचनाएं आपको देख के जानी, सारी की सारी, ठीक है। तो राग गोविंद लिखा मीराबाई ने, बीजक लिखा कबीर ने, रास पंचाध्यायी लिखा रहीम ने, प्रेम वाटिका लिखा रसकान ने, शिवा बावनी भूषण, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, सुजान सागर घनानंद, ये पार्वती मंगल तुलसीदास, पंचवटी मैथिली शरण गुप्त, दिल्ली दरबार दर्पण भारतेंदु हरिश्चंद्र, सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती और गोरा लिखा रविंद्रनाथ ठाकुर ने। तो ये सब पूछ लिया जाता कि गोरा के राइटर कौन है, ठीक है। फिर अगला है रस मीमांसा, ये रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक है। हटी हमीर, प्रताप नारायण मिश्र। झांसी की रानी, बंदावन लाल वर्मा। बसेरे से दूर, हरिवंश राय बच्चन। रेशमी टाई, राम कुमार वर्मा। आवारा मसीहा, विष्णु प्रभाकर। सदानीरा अज्ञे, युगांधर नागार्जुन। और उसने कहा था, चंद्र शर्मा गुलेरी। मुक्ति बोधा, जैनेन्द्र कुमार। आस्था के चरण, डॉक्टर नगेंद्र। विंध हिमालय, शिवमंगल सिंह सुमन। कश्मीर सुमन, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये हिंदी की इतनी रचनाएं हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में जो भी सवाल बनेगा इनसे बाहर नहीं जाएगा। मैंने जितनी आपको करा दी है, जो भी बनेगा सब यहीं से बन जाएगा। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो के साथ हमारी हिंदी की क्लास कंप्लीट होती हैं। मतलब मैंने सारी हिंदी की वीडियोस आपको करा दी हैं, ठीक है। आप लोग सारी वीडियोस को बार बार देखें, बार बार रिवाइज करें। एग्जाम से पहले कम से कम 2 बार देख के जाएँ। 25 में से आप 25 के 25 क्वेश्चन कर पाएंगे, इससे बार एक भी सवाल नहीं मिलेगा। भरोसा करके आप लोग देखिए। और बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे आप सबको मिलते रहते हैं PDF और बहुत सारी नई नई चीज़ें। मैं प्रैक्टिस वगैरह के लिए उस पर बहुत अलग अलग चीज़ें, मतलब पिक्स रिवीजन टाइप से चीज़ें डालता रहूँगा। अब हमारी कल से आपकी इंग्लिश की क्लास शुरू हो जाएगी। तो इंग्लिश की क्लास के लिए आप लोग ज़रूर जुड़े। कल आपको पहली वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।